हेलो एंड वेलकम। मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी डबल टॉप और डबल बॉटम की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड कैसे करना है। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स तीन प्रकार के होते हैं। ये देखिए, पहला ट्रायंगल होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल होता है असेंडिंग ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं जो अलग अलग टाइम पे फॉर्म होते हैं चार्ट्स पे। उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला ट्रायंगल होता है वो है हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है। पिछले हमने वीडियो में आपने सीखा था कि दो प्रकार के पैटर्न होते हैं, एक तो कंटिन्यूअस पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। बट जो ट्रायंगल जो होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं। ये कंटिन्यूअस भी बन सकते हैं, रिवर्सल भी बन सकते हैं। तो आपको दोनों साइड में ट्रेड का मौका देता है। और ट्रायंगल एक इकलौता ऐसा पैटर्न है जो आपको हर पैटर्न में दिखेगा। आप डबल टॉप ले लो, हेड एंड शोल्डर ले लो, कप एंड हैंडल ले लो, किसी में भी देखोगे तो आपका ट्रायंगल बन ही जाएगा। ठीक है, तो आपको जो पहला ट्रायंगल है वो है सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल की क्या खासियत है, ये देखिए। ऊपर से एक लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन। जब हमने ट्रेंड लाइन सीखा था हमको दो स्विंग हाई और दो स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं। तो ऊपर से हमने दो स्विंग पॉइंट कनेक्ट करने हैं। तो ऊपर से एक रेसिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, और नीचे से एक सपोर्ट लाइन, वो भी ट्रेंड लाइन। दोनों जब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जब दोनों आपस में मिलती है तो ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल में, ये आप इस इमेज से समझिए। सिमेट्रिक ट्रायंगल में ये होता है, एक तरफ बुल्स है, एक तरफ बियर्स है, और वो रस्सी को खींच रहे हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल में सेम ऐसा होता है। देखिए, अभी इसमें देखिए, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है प्राइस। ऊपर से जो बायर्स सेलर्स है, सॉरी, ऊपर से जो सेलर्स है वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, और नीचे से जो बायर्स है वो प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों एक साइड में पुश करते हैं, एक ही साइड में, जैसे समझ लो अपने पास स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग को हम लेंगे, एक बड़ी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लेंगे, उसको प्रेस करेंगे। तो कितनी देर हम प्रेस करके रख सकते हैं? एक बार छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो एकदम से उछलेगी। उसी प्रकार ये ट्रायंगल्स है। प्राइस को ऊपर से सेलर्स दबा रहे हैं, नीचे से बायर्स उसको दबा रहे हैं, तो ये कंप्रेस हो रही है प्राइस। जब प्राइस कंप्रेस होती है तो उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वो एक अच्छा मूव ऊपर की ओर या नीचे की ओर आता है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। एक बात आपको एक चीज कंफर्म ध्यान रखनी है कि आपको रेंज बाउंड मार्केट में जब कोई भी ट्रेड मिले या जब भी ब्रेकआउट मिले सिमेट्रिक ट्रायंगल का या किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का, तो वो ट्रेड नहीं लेना है। ये फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का पहला तरीका है। ठीक है, आपको ट्रायंगल्स तभी आइडेंटिफाई करना है जब आपका ट्रेंड या तो अप साइड में हो या डाउन साइड में हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था सिमेट्रिक ट्रायंगल, समझ में आया होगा। ऊपर से भी सेलर्स पुश कर रहे हैं, नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं। तो जब कंप्रेस होती है प्राइस तो एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आता है, तो वो प्राइस का नेक्स्ट मूव डिसाइड होता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ऊपर का जो लेवल है वो फ्लैट रहता है। मतलब ऊपर का जो एक फ्लैट रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लेवल वो ऑलमोस्ट सेम लेवल होता है। ठीक है, वहां पे जब भी प्राइस जाता है सेलर उसको नीचे भेज देते हैं। प्राइस ऊपर गया, सेलर बोला चल नीचे जा, इधर नहीं आने का। फिर ऊपर गया, फिर चल नीचे जा, इधर नहीं आने का। नीचे से क्या है, जो बायर्स है वो नीचे से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हैं। जैसे पहली बार सेलर्स नीचे भेजा, बायर्स ने स्टार्ट किया, फिर ऊपर आया। फिर दूसरी बार जब सेलर्स नीचे भेजा तो बायर्स ने क्या किया कि वहां से अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर ले गया, और वो धीरे 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 ऊपर की ओर जहां पे सेलर्स एक्टिव है वहां तक पहुंच जाते हैं बायर्स भी। तो जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। अब दोनों में से जिसमें ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, वो प्राइस को और ऊपर की ओर ले जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है कि आपको माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ये प्राइस कहां जा सकती है, किस साइड में ब्रेकआउट हुआ है, तो प्राइस कहां जा सकती है, क्यों जा सकती है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ है इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हैं,
जो उन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया है और सेलर्स पे हावी हुए हैं तो प्राइस को ऊपर की ओर लेके गए हैं। अगर ब्रेक डाउन हुआ उसका मतलब बायर्स थक गए हैं और सेलर्स अपनी पोजीशन अब अग्रेसिव हुए हैं सेलर्स, और वो प्राइस को और नीचे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका असेंडिंग ट्राइंगल। अब डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए डिसेंडिंग ट्राइंगल में एक फ्लैट बॉटम होता है। असेंडिंग ट्राइंगल में फ्लैट टॉप था, डिसेंडिंग ट्राइंगल फ्लैट बॉटम, मतलब एक जगह जहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल में ऊपर से सेलर्स थे, डिसेंडिंग ट्राइंगल में नीचे बायर है। वो बायर एक जगह बैठे हैं, बोले इससे नीचे मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, वो जब भी प्राइस वहां आती है वो प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की ओर भेज देते हैं। सेलर्स क्या कर रहा है, सेलर्स ऊपर से अपनी पोजीशन बदलते 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 नीचे की ओर आ रहा है और वापस बायर्स के पास आ रहा है। तब सेलर्स ऊपर से नीचे आ रहा है, बायर्स नीचे खड़ा ही है, तो दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, वो प्राइस वापस नीचे या ऊपर, जिस साइड में भी ब्रेकआउट आएगा, जिसमें ज़्यादा दम होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो सारी चीज़ें होगी और प्राइस उस साइड में ही ट्रेड करेगी। अब जनरली क्या होता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल को देखा जाता है कि दोनों साइड में ट्रेड करने के लिए, या अप ट्रेंड के बाद सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। असेंडिंग ट्रायंगल को माना जाता है कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा, ब्रेकआउट जो है वो कंपलसरी है, ऊपर कंपलसरी नहीं है, मतलब वो ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा। और डिसेंडिंग ट्रायंगल में ऐसा है कि ब्रेकआउट नीचे की ओर होगा। ये थ्योरी थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अब क्या है कि आप दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल का भी, डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी और सिमेट्रिक ट्रायंगल। ट्रेड लेते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आप फॉल्स ब्रेकआउट को पहचान सको और एक करेक्ट ट्रेड ले सको। ये अगर आप चीजें ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप कम से कम फॉल्स ब्रेकआउट पे ट्रेड कर पाएंगे और पाएंगे लगभग फॉल्स ब्रेकआउट को। तो क्या करना है, पहली चीज, जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएं दोनों साइड में तो एक बात ध्यान रखें कि कम से कम 3 पॉइंट कनेक्ट हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड आप कनेक्ट करेंगे, थर्ड पॉइंट एटलीस्ट वो ट्रेंड लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट करे। नीचे की ट्रेंड लाइन भी कम से कम 3 पॉइंट का हो, फर्स्ट और सेकंड आपने स्विंग हाई स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट किए हो तो थर्ड पॉइंट पे उस ट्रेंड लाइन पे प्राइस के सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी और वहां से जो पैटर्न बनेगा वो आपका वैलिड पैटर्न बनेगा। दूसरा, पैटर्न के दरमियान, जहां से पैटर्न शुरू हुआ है उस दरमियान आप अगर नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाइए, वॉल्यूम में जो प्राइस है वो डाउन साइड में होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता है। जब ट्रायंगल में ट्रेड होता है तो एक कंजक्शन होता है प्राइस का, जब प्राइस का कंजक्शन होता है तो वॉल्यूम भी लो होता है। और जब ब्रेकआउट आता है आपका तो ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। जब ब्रेकआउट की कैंडल है वो एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए और नीचे जो वॉल्यूम है वो घटते हुए वॉल्यूम से एकदम स्पाइक आना चाहिए, तो वो एक बेटर होता है आपके लिए ट्रेड लेने में। एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यहां से बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है तो उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की कि भाई टारगेट कितना रखना है। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल की जो रेंज है नीचे से ऊपर की ओर, ये जो रेंज है, जितनी रेंज ये है उतना ही आपका टारगेट, जिस साइड में भी आपका ब्रेकआउट हुआ है उस साइड में आपका ये टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग लो या स्विंग हाई। मान लिया आपका ब्रेकआउट हुआ है तो जो ट्रायंगल के अंदर जो भी स्विंग लो बना है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो स्विंग लो बना है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपको क्लियर है, जो भी रेंज है ट्रायंगल की वो आपका टारगेट और जो भी रिसेंट स्विंग पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये CDSL का एक आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है, ऊपर की ओर प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे रेसिस्टेंस ले रही है, उसके बाद नीचे बायर्स है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आप इसका ब्रेकआउट पॉइंट देखिए, जहाँ से ब्रेकआउट आया है, और वॉल्यूम देखिए कितने शानदार वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। तो जब शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आए और उससे पहले का वॉल्यूम आप देखिए, ट्रायंगल के अंदर वॉल्यूम देखिए बिल्कुल लो वॉल्यूम हो रहे हैं और इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग वॉल्यूम है।
तो इस वजह से ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता है और ब्रेकआउट आने पे आपको ट्रेड लेना है। और देखिए ब्रेकआउट आने के बाद एक आपका टारगेट भी इसमें हिट हुआ है। ये इंडिया मार्ट का 4 आवर्स का चार्ट है। इसमें आप देखिए एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर हमने 2 स्विंग पॉइंट कनेक्ट किए, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन को प्राइस ने अपने आप रेस्पेक्ट दिया है, वहाँ से ऊपर का कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ और नीचे आ रहा है। नीचे भी आप देखेंगे हमने 1 और 2 पॉइंट कनेक्ट किया है और फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट ने आपस में मतलब इन्होंने इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। उसके बाद देखिए एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद आप जो टारगेट देखेंगे इस रेंज का, वो टारगेट भी हिट हुआ है। अब नीचे वॉल्यूम की ओर देखिए, वॉल्यूम आप एकदम नीचे ये देखिए डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग होने के बाद जब ये ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट आया तब ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए एकदम ऊपर की ओर, जो वॉल्यूम का एवरेज, जो ये ब्लैक लाइन है ये वॉल्यूम का एवरेज लाइन है, उसके से ऊपर है। और जो पास्ट जो भी पिछले कैंडल्स में वॉल्यूम हो रहा था उससे ज़्यादा है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो और जब ब्रेकआउट आए तो एकदम से वॉल्यूम में स्पाइक आए तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है और इसको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ है। ये बंसाली इंजीनियरिंग का 1 आवर का चार्ट है। इसमें आप देखिए दोनों एग्जांपल है, फॉल्स ब्रेकआउट का भी और करेक्ट ब्रेकआउट का भी। अब आप देखिए ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की है ब्लू कलर की, जिसमें 1 और 2 पॉइंट मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद नीचे से देखिए मैंने एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन कनेक्ट की है। ट्रेंड लाइन ये भी करेक्ट है, हमने 1 और 2 पॉइंट कनेक्ट किए। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद ब्रेक डाउन आया है, बट ये ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन था और वहाँ से प्राइस वापस ऊपर गया। अब नीचे की ओर वॉल्यूम्स पे ध्यान दीजिए। जब ब्रेकडाउन आया तो वॉल्यूम एकदम लो थे, वॉल्यूम बिल्कुल लो थे, कोई भी वॉल्यूम में स्पाइक नहीं आया। ठीक है, तो ये हमको अवॉइड करना है। जब ये हमने अवॉइड किया तो हमको नुकसान होने से बच गया। अब नेक्स्ट देखिए, हमने जो नीचे की ये ब्लू कलर की लाइन है, इसमें भी हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कनेक्ट किया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ने इसको, थर्ड फोर्थ पॉइंट आराम से इसने रेस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को और वापस ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है। जब ब्रेकआउट दिया तब आप वॉल्यूम देखिए कितने शानदार वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के साथ इस प्राइस ने एक ऊपर की ओर टारगेट हिट किया है। तो ये फॉल्स और करेक्ट ब्रेकआउट दोनों एक साथ में इसी एक ही एग्जाम्पल में हमको दिख गए। ये हेवल्स का 1 डे का चार्ट है। अब आप इसमें देखिए ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इसमें ये जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर की जो कैंडल देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो अब इसमें 2 है, इसको हम क्यों ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट ने हमने ट्रेंड लाइन कनेक्ट की। उसके बाद थर्ड पॉइंट ने रेस्पेक्ट नहीं किया प्राइस को और इसने ब्रेकआउट उसके ऊपर क्लोज दे दिए। तो पहला कारण तो ये है कि हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा कारण, नीचे जो ब्रेकआउट आया है उसके नीचे वॉल्यूम एकदम लो है, तो इस वजह से भी हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस चार्ट में मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल में टॉप या बॉटम के पास प्राइस जाती है और उसके पास एक रिवर्सल कैंडल बनती है, जो हमने कैंडल स्टिक्स में पढ़ा था किस प्रकार की कैंडल स्टिक को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर रिवर्सल एक कैंडल बनती है एक अच्छी वाली, तो वहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उस रिवर्सल कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के वापस ऊपर की ओर जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ तक का एक ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल आपके लिए। तो आपने देखे कुछ एग्जाम्पल्स, उम्मीद करता हूं आपको ट्रायंगल समझ में आए होंगे। ट्रायंगल एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, अगर इसको आपने समझ लिया तो सिर्फ ट्रायंगल के आधार पे ही आप ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बट इसको करने के लिए परफेक्शन चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको चार्ट पे ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ करनी होगी। आप अपने मन से ट्रेंड लाइन मत ड्रॉ करिए। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है उसको मैंने ट्रेंड लाइन का एक अलग वीडियो बनाया है। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट है इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की, जहाँ बेसिक से लेके सारा बनाया है। इस आई बटन पर क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी नहीं आती तो पहले ट्रेंड लाइन का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप ट्रायंगल बनाना सीख जाएंगे। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना जरूरी है।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम है तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। 500 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आऊँगा जो मैंने सोच रखा है। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा वो क्या गिफ्ट है। तो हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर।